औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमराज़ क़ल्ब, दिल के अमराज से मुतल्लिक़ बीमारियाँ इस कदर हमारे मुआशरे में हैं कि इसके लिए हुकूमत को अब पूरे पाकिस्तान में अमराज़ क़ल्ब से मुतल्लिक़ ख़ास हस्पताल अलग से बनाने पड़ रहे हैं और इसकी ज़रूरत दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। इसमें हमारी खुराक जो हम खाते हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ वर्जिश का ना करना और जो ज़हनी दबाव हमारा जिस्म और दिमाग सारा दिन दुनियादारी के मामलात में बर्दाश्त करता है, उसका बोझ भी हमारे दिल के ऊपर जाकर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। बहरहाल इसकी जो भी नफसियाती और जिस्मानी वजूहात हों, इसके लिए एक अमल आपको बता रहा हूँ, आप ये करें, इंशाअल्लाह ताला दवाई इलाज के साथ साथ कलाम इलाही की बरकत से आपको शिफा हासिल होगी। फजर के बाद एक तस्बीह या अल्लाह या कवियो या सलामो की पढ़ें। उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिस बीमारी का आप शिकार हैं उस बीमारी को आपसे दूर करे। जिन ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का आप दीगर मामलात का आप शिकार हैं, उनमें भी अल्लाह ताला आपके लिए आसान रास्ता पैदा करे। इसके साथ साथ इल्मुल जवाहरात में 2 पत्थर अमराज़ क़ल्ब के हवाले से बहुत ज़्यादा मौसर माने गए हैं। इनमें से एक याकूत यानी रूबी है और दूसरा रेड कोरल यानी मरजान है। इन दोनों पत्थरों को भी आप मरीज़ को उसकी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। ताहम कोशिश ये करें कि जब भी आप जवाहरात इस्तेमाल करवाएं, वो आप इस मर्ज़ में करवाएं या किसी और मामले में इस्तेमाल करवाएं, उनका असल होना ज़रूरी है। प्लास्टिक के नग या मसाले के बने हुए नग या ऐसे नग जो डिफेक्टिव होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनकी नेगेटिव रेडिएशन मर्ज़ में इजाफ़े का बाइस बनेगी। अल्लाह ताला हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, दीन और दुनिया में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन।